कथा
सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी की नमन शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी महान छवि की अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगहों पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियां अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य स्वरूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाने लगे और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमल में जयमाल सुशोभित है। जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगी, सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री रामचंद्र जी के लगे स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज सी तथा बहुत बड़ी समझा समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का यह स्वरूप और माता सीता की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब लोग एक टकी लगाकर उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते नहीं हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह प्रभु श्री रामचंद्र जी से कर दें। संसार उन्हें भला क्या कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवरा ही है। तब राजा जनक ने बंदीजनों भाटों को बुलवाया। वे वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सब किसी से कह दीजिए। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद नहीं था, अर्थात बहुत ही ज्यादा आनंद था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहे कि हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी का यह पाठ पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी मनुष्य नर नारी इन्हें सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कहते हैं, गाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप, दुख, दर्द, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोलिए, राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्याम रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय